माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को लेसन 1 द एन्चेंटेड पूल पढ़ाया जा चुका है, आज हम इस पाठ के एक्सप्लेनेशन से संबंधित कुछ पैसेज आपको सॉल्व करवाएंगे और उसको आप लोग अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करते रहें। तो सबसे पहले आपको हम पहला पैराग्राफ सॉल्व करवाते हैं। आई वुड आस्क डॉट एंड रिपोर्ट्स। पहले इस पैराग्राफ को हम पढ़ाएंगे और तत्पश्चात आपको हम इसका व्याख्या लिखवाने जा रहे हैं। तो देखें, यहाँ से आपका पैराग्राफ शुरू है। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हू स्पोक इंग्लिश। लेखक उस समय की बात कर रहा जब वो नई दिल्ली से बरेली के बीच ट्रेन द्वारा यात्रा कर रहा था। उसी बीच वो हर स्टेशन पर रुकता था और प्लेटफार्म पर टहलता था। वहाँ उतरने के बाद वह क्या करता था, ज़रा ध्यान से देखें। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। इनमें कम से कम 3 लोगों से पूछता था और तब किसी एक व्यक्ति को पाता था जो अंग्रेजी बोल सके। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर एंड एवरी मेजर टॉपिक ऑफ द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। हम लोग सांसारिक मामलों पर बातें करते थे और उस दिन के मुख्य समाचार पर बात करते थे। इन दिस वे, इस तरह से आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस तरह से मैं राष्ट्र की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। सरकारी आंकड़ों और रिपोर्टों को जांचते हुए मैं भारत के आंतरिक स्थिति को जानने का प्रयास कर रहा था। बच्चों, इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन देखिए इस प्रकार बन रहा है। सबसे पहले आप लिखेंगे रेफरेंस में आपको लिखना होगा दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट। ए गर्ल विद ए बास्केट राइटन बाय विलियम सी डगलस। यह कॉन्टेक्स्ट आपका हर पैराग्राफ में कॉमन होगा। इसको सिर्फ एक ही बार लिखवाया जाएगा, अगले पैराग्राफ में ये नहीं लिखवाया जाएगा। इसका कॉन्टेक्स्ट देखें। इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स हाउ ही वाज ट्राइंग टू नो द इंटरनल कंडीशन ऑफ इंडिया। यानी इस पैराग्राफ में लेखक ये बता रहा है कि वह भारत के आंतरिक स्थिति को कैसे जानने की कोशिश कर रहा है। आइए व्याख्या चलते हैं। द राइटर वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बरेली बाई ट्रेन। लेखक दिल्ली से बरेली की यात्रा ट्रेन से कर रहा था। ही गॉट डाउन एवरी स्टेशन इन द वे। रास्ते में वह हर स्टेशन पर उतरता था। ही वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल। वह कम से कम 3 लोगों से पूछता था। देन ही फाउंड वन। तब वह किसी एक व्यक्ति को पाया करता था हु कुड स्पीक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल सके। आफ्टर फाइंडिंग आउट इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति को पाने के पश्चात ही यूज टू टॉक अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स। वह सांसारिक मामले पर बातें करता था उनसे। एवरी हेडलाइंस ऑफ द डे दैट डे, उस दिन के मुख्य समाचार पर बातें करता था। 10 ही वाज चेकिंग द ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। इस प्रकार वह सरकारी आंकड़ों और रिपोर्टों और विचारधाराओं की जांच कर रहा था। एंड रियल सिचुएशन ऑफ इंडिया, और भारत के वास्तविक स्थिति की जांच कर रहा था। अगला पैराग्राफ आप देखेंगे। एट वन स्टेशन से देयर डिजायर्स। आपका ये पैराग्राफ यहाँ मिलेगा। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पर लोगों से मेरा बातचीत करने का सिलसिला बाधित हो गया। आई सुन आई जाई लाइटेड। जैसे ही मैं नीचे उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों का एक छोटा सा समूह, गैदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों तरफ मुझे घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स। वह टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड ओवन रीड बास्केट्स विद सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स। वह हाथ की बनी हुई, सरकंडी की बनी हुई, साधारण आकार और नमूने वाली टोकरियाँ बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शाउटिंग वर्ड्स। वे चिल्लाते हुए अपने टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पाया। बट कन्वेविंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन उनकी इच्छाओं को बिना किसी गलती के समझ रहा था। अर्थात द राइटर अंडरस्टूड दैट द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन वेर ट्राइंग टू सेल देयर बास्केट्स। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार देखें। आपको बताया गया रेफरेंस वही सेम होगा। रेफरेंस में कोई परिवर्तन नहीं आपको करना है। तो हमने रेफरेंस आपको लिख दिया एज एबव, तो आप भी एज एबव नहीं लिखेंगे, आपको ऊपर वाला एक रेफरेंस उतार लेना है। कॉन्टेक्स्ट में देखें। इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स व्हाई ही कुड नॉट टॉक टू द पीपल एट वन स्टेशन।
यानी इस पैराग्राफ में लेखक ये बता रहा है कि वह एक स्टेशन पर लोगों से बातें क्यों नहीं कर सका, उसका रीज़न बताया जा रहा है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें। द राइटर से दैट ही गॉट डाउन एट द स्टेशन। लेखक कहता है कि वह एक स्टेशन पर उतरा, बट ही कुड नॉट टॉक टू द पीपल, लेकिन वह लोगों से बात नहीं कर सका। हिज साइकिल वॉज टॉकिंग टू द पीपल वॉज इंटरप्टेड। लोगों से बात करने का उसका चक्र बाधित हो गया। व्हेन ही गॉट डाउन, जब वो नीचे उतरा, एट द प्लेटफार्म पर एक ग्रुप ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड हिम। छोटे बच्चों के एक समूह उसे चारों ओर से घेर लिया। दे वेर सेलिंग हैंडमेड बास्केट्स विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स। वे साधारण नमूने और आकार की हाथ की बनी हुई टोकरियां बेच रहे थे। दे वेर होल्डिंग देयर बास्केट्स हाई। वे अपने टोकरियों को ऊंचा पकड़े हुए थे। एंड शाउटिंग अबाउट देयर आर्टिकल्स, और अपने वस्तुओं के बारे में चिल्ला रहे थे। द राइटर कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। लेखक उनके भाषा को तो नहीं समझ पा रहा था, बट ही कुड अंडरस्टैंड देयर डिजायर्स, लेकिन वह उनकी इच्छाओं को बखूबी समझ रहा था। आई होप you would have written the both passages and fully explained. Now we shall start short answers. तो आपको कुछ शॉर्ट आंसर लिखवाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें। शॉर्ट आंसर्स में देखें। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द राइटर विलियम सी डगलस ट्रैवलिंग टू। लेखक कहाँ के लिए, यानी विलियम सी डगलस कहाँ के लिए यात्रा कर रहे थे। तो इसका उत्तर है द राइटर वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। लेखक नई दिल्ली से रानीखेत की यात्रा कर रहा था। ही वाज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बरेली। वह नई दिल्ली से बरेली तक ट्रेन द्वारा यात्रा कर रहा था। एंड फ्रॉम देयर ही वाज टू ट्रेवल, यहाँ देखिए ही छूट गया, आप लोग लिख लेंगे। फ्रॉम देयर ही वाज टू ट्रेवल अप टू रानीखेत बाय ए कार। वहाँ से उसे रानीखेत कार के द्वारा जाना था। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिखना है, व्हाट डिड द राइटर डू व्हेनेवर द ट्रेन स्टॉप्ड। लेखक क्या करता था जब इस ट्रेन रुकती थी। सीधा सा सवाल है, इसका सीधा सा जवाब भी है, व्हेनेवर द ट्रेन स्टॉप्ड, जब भी ट्रेन रुकती थी। द राइटर गॉट डाउन द प्लेटफॉर्म, लेखक प्लेटफार्म पर उतरता था। एंड टॉक्ड टू इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन्स, और वह अंग्रेजी बोलने वालों से बातें करता था। अंग्रेजी बोलने वालों से इसलिए क्योंकि उसे हिंदी नहीं आती थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सीन्स डिड ही सी व्हाइल ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। ट्रेन द्वारा यात्रा करते समय उसने किन दृश्यों को देखा। आंसर है, राइटर सा मेनी सीन्स ड्यूरिंग हिज जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत। नई दिल्ली से रानीखेत की यात्रा के दौरान लेखक ने अनेक दृश्य देखा। ही सॉ द रिवर गंगा विथ फ्लड, उसने बाढ़ युक्त गंगा नदी को देखा। जंगल देखा। एक्सपेंस ऑफ ग्रास, घास का विस्तार देखा। होम्स ऑफ टाइगर, एलिफेंट, पाइथन एंड कोबरा, नागराज, अजगर, हाथी और चीता के घरों को देखा। ही सॉ बनैन ट्रीज, वह बरगद के पेड़ों को देखा। पाकड़ ट्रीज, पाकड़ के पेड़ देखा। मंकीज, बंदरों को देखा। एंड विलेजेस, और गाँवों को देखा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिस्टर्ब्ड हिज रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ द पीपल। किस चीज़ ने उसे लोगों से बात करने का सिलसिला बाधित कर दिया। आंसर है, एट वन स्टेशन एज सून एज ही लाइटेड, एक स्टेशन पर जैसे ही वो नीचे उतरा, एक ग्रुप ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड हिम, छोटे बच्चों के एक समूह उसे घेर लिया। दस हिज रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड, इस प्रकार लोगों से उसका बात करने का सिलसिला बाधित हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वेयर द चिल्ड्रन सेलिंग, बच्चे क्या बेच रहे थे। आंसर है, द चिल्ड्रन वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ रिफ्यूजी पीपल, ये बच्चे शरणार्थी लोगों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे वेर सेलिंग हैंड वोवन बास्केट्स एंड फैंस टू अर्न देयर लिविंग, वे अपने जीविका कमाने के लिए हाथ की बनी हुई टोकरियां और पंखे बेच रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंड ऑन द राइटर लाइक लोकस्ट, ये शरारती बच्चे लेखक के ऊपर टिड्डों की तरह क्यों टूट पड़े।
इसका आंसर है द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन द राइटर लाइक लोकस्ट बिकॉज दे थॉट दैट द राइटर वाज ए रिच अमेरिकन। ये शरारती बच्चे लेखक के ऊपर टिड्डों की तरह टूट पड़े क्योंकि वह सोचते थे कि लेखक एक धनी अमेरिकन है और वह उनके पंखों और उनके टोकरियों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। व्हाट डिड द राइटर बाई फ्रॉम रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। लेखक शरारती बच्चों से क्या क्या खरीदा। इसका जवाब है द राइटर बॉट ए टाइनी बास्केट। लेखक ने एक छोटी सी टोकरी खरीदा, एक फ्रूट बास्केट, एक फल वाली टोकरी खरीदा, ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, एक सुंदर रद्दी कागज़ वाली टोकरी खरीदा जिसको हम डस्टबिन कह सकते हैं, ए लवली सेविंग बास्केट, एक छोटा सा सिलाई वाली टोकरी खरीदा, एंड सम फ्रेंड्स फ्रॉम द रिफ्यूजी चिल्ड्रन। और शरारती बच्चों से उसने कुछ पंखे भी खरीदे। पंखे मतलब आप इलेक्ट्रिक फैन नहीं समझेंगे, हाथ का बना हुआ पंखा जिसे हम बेना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। Which vendor drew the attention at the writer's most and why। किस विक्रेता ने लेखक का ध्यान सबसे ज़्यादा खींचा और क्यों। ये 9-year ब्यूटीफुल गर्ल एमंग द वेंडर्स ड्रीव द राइटर्स अटेंशन मोस्ट। विक्रेताओं के मध्य एक 9 वर्षीय सुंदर बालिका ने लेखक का ध्यान सबसे ज़्यादा खींचा क्योंकि सी प्लीडिंग, ध्यान दें सी वाज यहाँ भूल गए हैं, सी वाज प्लीडिंग ईयरनेस्टली, सी वाज प्लीडिंग ईयरनेस्टली। वह इतने दयावान तरीके से या दयामयी तरीके से निवेदन कर रही थी दैट कुड रिंग एनी हर्ट, जो किसी भी हृदय को द्रवित कर सकता था, पिघला सकता था। सी वांटेड टू सेल हर बास्केट टू द राइटर। वह लेखक को अपनी टोकरी बेचना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। What was the opinion of the writer about the Indians? What glimpse of India did he get through the little girl? आंसर देखें। यानी प्रश्न है लेखक की क्या विचारधारा थी भारतीयों के बारे में और उसने भारत के बारे में छोटी लड़की से कौन सा दृश्य या कौन सा झलक प्राप्त किया। द राइटर न्यू अबाउट इंडियन पीपल दैट। लेखक को भारतीय लोगों के बारे में पता चला कि दे वेर सेल्फ रिस्पेक्टेड, कि वह स्वाभिमानी होते हैं। दे हैड प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिस्टेंसी एंड सिटीजनशिप। उनके पास गर्व था और अपने नागरिकता और सज्जनता की सजीव भावना थी उनके पास। दे हैड ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। उनके पास आज़ादी की तीव्र भावना थी। ही ड्रू ए नोबल ग्लिम्स ऑफ इंडिया। उसने भारत के बारे में एक नेक तस्वीर बनाया या अपनाया। अंतिम क्वेश्चन देखें। व्हाट फोर्स द राइटर टू बाई द लिटिल गर्ल्स बास्केट। किस चीज़ ने लेखक को बाध्य किया छोटी लड़की की टोकरी को खरीदने के लिए। इसका जवाब है द रिफ्यूजी गर्ल रिटर्नेड द मनी टू द राइटर विथ ऑल द प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। उस शरणार्थी लड़की ने लेखक को उसका धन बड़े स्वाभिमान और गर्व के साथ वापस कर दिया। सी वॉज ड्रेस्ड इन रैग्स। वह चिथड़े पहने हुए थी। चिथड़े का मतलब फटे चिटे कपड़े पहने हुई थी। सी वॉज ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन। वह भूखमरी के कगार पर थी। देर वेर टीयर्स इन हर आइज। उसके आंखों में आंसू थे। आंसू इसलिए थे क्योंकि उसकी टोकरी बिक नहीं रही थी। दिस पिटिएबल कंडीशन ऑफ द गर्ल फोर्स्ड द राइटर टू बाई हर बास्केट। लड़की की इस दयनीय दशा ने लेखक को उसकी टोकरी खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। तो बच्चों यह पाठ आप लोगों का पूरा हो चुका है। और ए गर्ल विद बास्केट का पहले आप लोगों ने माने लिखा। माने लिखने के बाद आप लोगों ने व्याख्या किया। व्याख्या के बाद आप लोगों ने 60 क्वेश्चन और यहीं पर ये पाठ आपका ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद।